इसको ब्लैंक में आपने बेटा लिख लेना है। फिर उसके बाद है सेकंड सेंटेंस, बाबर यूजेस द ब्लू मीडियम रबर डैश बॉल फॉर बास्केट बॉल प्रैक्टिस। इसमें भी 3 जो है वो वर्ड्स हैं, ब्लू, मीडियम और रबर। इनकी तरतीब कुछ इस तरह से है, ध्यान से सुन लें, मीडियम, ब्लू, रबर, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाएं, महरीन ब्रॉट फ्यू चॉकलेट डार्क ट्रायंगुलर। 4 आपके पास जो है वो एडजेक्टिव दिए गए हैं, इनकी तरतीब कुछ इस तरह से है, ध्यान से सुन लेनी है आपने। अ फ्यू ट्रायंगुलर डार्क चॉकलेट बार्स टू द बर्थडे पार्टी, ठीक है। फिर उसके बाद द पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट आर मेड आउट ऑफ रॉक एनॉर्मस और रेक्टेंगुलर। शेप बताई गई है आपको, ओरिजिन इसका बताया गया, मटेरियल बताया गया है। आपने उसकी तरतीब का ख्याल रखना है कुछ इस तरह से कि आपने लिखना है एनॉर्मस, रेक्टेंगुलर, रॉक, ठीक है। फिर उसके बाद है शाहिद कैन ईट डैश पिज़्ज़ा स्लाइसिस। इसमें भी थिन क्रस्ट, स्क्वायर और 5 3 एडजेक्टिव दिए गए हैं, जिनकी तरतीब कुछ इस तरह से है कि 5 थिन क्रस्ट स्क्वायर, ठीक है, आपने लिख लेना है। उसके बाद है आपका ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है एक्टिविटी में, एडजेक्टिव फ्रेज, ठीक है। 9th में आपने इसके बारे में डिटेल से पढ़ा हुआ है। एडजेक्टिव जो है वो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं, वो पार्ट ऑफ स्पीच हैं, ये वो वर्ड्स हैं जो कि नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं किसी भी हवाले से, जैसे कि हमने कल डिस्कस किया था। और फ्रेज जो है वो क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है। लेकिन वो ग्रुप ऑफ वर्ड, वो अल्फाज का मजमुआ जो कि कंप्लीट सेंस हमें नहीं देता, जिस तरह के सेंटेंस देता है। ये सिंपली इसको हम जो है वो बताते हैं कि ग्रुप ऑफ वर्ड विच गिव्स इनकम्प्लीट सेंस। एडजेक्टिव फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये वो ग्रुप ऑफ वर्ड है दैट फंक्शंस लाइक एन एडजेक्टिव, जो कि एडजेक्टिव की तरह से रोल प्ले करता है। यानी अगर सिंगल है और वो डिस्क्राइब कर रहा है नाउन प्रोनाउन को, सिंगल वर्ड, तो वो एडजेक्टिव होगा। अगर एक से ज़्यादा अल्फाज हैं यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं तो वो क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव फ्रेज। एग्जाम्पल है लाइक द ब्लैक अम्ब्रेला इज़ माइन, और ब्लैक को बोल्ड किया हुआ है, ये एडजेक्टिव है। द अम्ब्रेला विद द ब्रोकन हैंडल इज़ माइन, विद द ब्रोकन हैंडल, इन अल्फाज को बोल्ड किया हुआ है, ठीक है, ये भी एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रहे हैं। तो ये क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज। ई एक्टिविटी बेटा आपकी एडजेक्टिव फ्रेज से रिलेटेड है। इसमें जैसा कि आपको पता है कि इस तरह के सेंटेंसेस आपके पेपर में नहीं आते, बल्कि ये एक्टिविटी आपकी एमसीक्यूज़ के हवाले से आएगी। तो एक्टिविटी के सामने चाहे लिख लें आप ब्रैकेट में कि फॉर ग्रामर एमसीक्यूज़, आपने इसको तैयार करना है एनुअल पेपर में। एडजेक्टिव फ्रेज आपने इसमें से पिक आउट करना है, उसको अंडरलाइन करना है, निशान लगाना है उसके नीचे, ठीक है। फर्स्ट जो है सेंटेंस देख लें, ही बोर अ बैनर विद अ स्ट्रेंज डिवाइस। इसमें आपने अंडरलाइन करना है वर्ड्स को, विद आ स्ट्रेंज डिवाइस, विद आ स्ट्रेंज डिवाइस, ठीक है। उसके बाद सेकंड में देखें, द प्रिंसिपल ऑफ दिस स्कूल इज़ ऑन लीव। तो इसमें प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल यानी स्कूल को जो लफ्ज़ डिस्क्राइब कर रहा है, एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रहा है, ये पूरा ग्रुप वो कौन सा बनता है आपका, द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल। द डिसीजन ऑफ द जजेस इज़ फाइनल। इसमें अगर हम देखें तो ये हमारे पास द डिसीजन आपका अंडरलाइन करने के लिए आप जो है वो करेंगे डिसीजन ऑफ द जजेस, डिसीजन ऑफ द जजेस, ठीक हो गया। फिर है फोर्थ, द टॉप्स ऑफ द माउंटेन्स वर कवर्ड विद स्नो, ठीक है। इसमें आप जो है वो अंडरलाइन करेंगे द टॉप ऑफ द माउंटेन्स, द टॉप ऑफ द माउंटेन्स को अंडरलाइन करेंगे। फिर है द रनर इन द रियर डिड नॉट क्वालिफाई, रनर इन द रियर को आप अंडरलाइन करेंगे, ठीक हो गया। तो ये आपने ई एक्टिविटी को तैयार करना है एमसीक्यूज़ के हवाले से। आपसे जो है वो इन वर्ड्स को अंडरलाइन करके पूछा जा सकता है कि एडजेक्टिव फ्रेज है या एडवर्ब फ्रेज है या प्रेपोजिशन फ्रेज है वगैरह। फिर उसके बाद है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस से रिलेटेड एक्टिविटी। टेंसेज आपने रिवाइज़ किए हैं जो है वो 10th में, 9th में आपको पता है कि आपने इनको डिटेल में पढ़ा है जितने भी टेंसेज थे। रिवीजन के लिए मैंने आपको बोला था कि आपने जो पंजाब ग्रुप ऑफ हाई स्कूल का यूट्यूब चैनल है उसमें मैंने जो 9th क्लास को आपकी जो जूनियर है उसको डिटेल में लेक्चर्स दिए हैं टेंसेस के और यूजेस के। आप गाइडलाइन के लिए या रिवीजन करने के लिए उन लेक्चर्स को जो है वो सुन सकते हैं। फैसिलिटी है आपके पास ये, जब भी आपको फ्री टाइम मिले आप टेंसेस से रिलेटेड जितने भी लेक्चर्स हैं उनको सुन सकते हैं।
अगर किसी भी हवाले से प्रॉब्लम हो या समझ नहीं आ रही डेट वगैरह कि किस डेट से वो शुरू हो रहे हैं तो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। एफ एक्टिविटी हमने करनी है, इसमें आपको कहा गया है कि आपने फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस पुट करना है, वो विल की फॉर्म में है या बी गोइंग टू की फॉर्म में है। ठीक है, कुछ सेंटेंसेस की सेंस जो है वो बी गोइंग टू के साथ क्लियर होती है और कुछ की विल के साथ क्लियर होती है, यानी ऐसा करने जा रहा हूँ तब भी जो है वो हम इसको फ्यूचर इंडेफिनिट ही कंसीडर करते हैं। विल जब आ जाए तो तब तो एग्जैक्टली आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस ही बनता है। इसमें क्वेश्चन एक होगा और उससे रिलेटेड आंसर में आपने यूज़ करना होगा, यानी हर एक सेंटेंस जो है वो 1 2 3 4 जो है इसके दो पार्ट हैं आगे, ए और बी। ए में देखें वी डोंट हैव एनी ब्रेड, इससे आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि आपने बी गोइंग टू इस्तेमाल करना है या विल। वैसे इस तरह के सेंटेंसेस जो हैं वो आपके पेपर में आते नहीं है, लेकिन फिर भी हम MCQs के हवाले से इनको ज़रूर तैयार कर लेंगे ताकि गलती की गुंजाइश कम हो। वी डोंट हैव एनी ब्रेड, ठीक है। फिर आई नो, उसका आंसर जो है आई नो आई एम गोइंग टू गेट सम फ्रॉम द शॉप। फिर है वी डोंट हैव एनी ब्रेड, रियली आई डैश गेट सम फ्रॉम द शॉप, देन रियली आई विल गेट। ठीक है, फिर उसके बाद थर्ड वाला देखें, वाई डू यू नीड टू बोरो माई सूटकेस। तो अगला जो इसी का बी पार्ट है उसमें हम जो है वो आई डैश विजिट माई मदर इन मुल्तान नेक्स्ट मंथ। थर्ड में हमने जो है वो एम गोइंग लगाया है। इसी तरह से फोर्थ वाला देखें, आई एम रियली कोल्ड। तो बी ऑप्शन जो है वो बी जो स्टेटमेंट है वो इसी के अकॉर्डिंग जो है वो अगर हम पढ़ें, आई डैश टर्न द हीटर ऑन। फोर्थ वन में जो है वो हम आई एम गोइंग टू टर्न द हीटर ऑन। फिफ्थ वाला देखें, आर यू गोइंग टू जमशेद्स वेडिंग टू नाइट, येस यू आर गोइंग टू, आई डैश गिव यू अ लिफ्ट। विल आएगा इसमें, आई विल गिव यू अ लिफ्ट। सिक्स देखें, आर यू बिजी टूडे, वुड यू लाइक टू हैव कॉफ़ी, सॉरी आई डैश गो टू द लाइब्रेरी, आई हैव बिन प्लानिंग टू स्टडी ऑल डे, आई विल गो टू द लाइब्रेरी आपके पास आएगा। सेवंथ स्टेटमेंट को देखें, वाई आर यू कैरिंग अ हैमर, आपने हथौड़ा क्यों उठाया हुआ है। यहाँ पे आप बी में लिखेंगे आई एम गोइंग टू पुट अप सम पिक्चर्स। क्लियर, ये आपके जो है वो स्टेटमेंट्स थी कुछ जो आपकी वर्ब MCQs में जो आपका ऑब्जेक्टिव पार्ट में पहला पोर्शन होता है उसमें आ सकती हैं। ठीक है, मोस्टली लेकिन इस तरह के जो है वो MCQs नहीं आते जो कि डबल पार्ट में हों, क्योंकि आपको पता है जितने ज़्यादा शॉर्ट हों उतने ही MCQs के आने के चांसेस जो है वो ज़्यादा होते हैं। फिर भी हमने जो है वो एहतियातन इनको कर लिया है। पेज नंबर 36 है आपका वर्क पेजेस पे, नेक्स्ट वाला इसको आपने क्रॉस कर देना है। ऑरल हैं इसमें, राइटिंग स्किल्स हैं, पूरा पेज आपने 36 क्रॉस कर देना है। ग्रामर एंड कंपोजिशन पे आज हमारा जो एक्चुअल वर्क था डायरी का वो ट्रांसलेशन पैसेजेस हैं जो कि उर्दू से आपने इंग्लिश में करने होते हैं। आपको पता है आपके जो है वो सब्जेक्टिव पार्ट का ये एक मेजर क्वेश्चन होता है। उर्दू पैराग्राफ दिया हुआ होता है जिसको आपने इंग्लिश में लिखना होता है। आपके सिलेबस में टोटल 40 हैं। आपका जो फर्स्ट टर्म सिलेबस है जो कि हम कर रहे हैं उसमें ये 20 पैसेजेस मैंने शामिल किए हैं। 8 नंबर का ये सवाल आता है, आपने एहतियात से इस क्वेश्चन को जो है वो सुनना होता है, ध्यान से करना होता है, क्योंकि जितनी ज़्यादा मिस्टेक्स होंगी उसी हिसाब से आपके मार्क्स जो है वो डिडक्ट होते जाएंगे। कोई चॉइस नहीं होती इसमें, एक पैराग्राफ आता है 40 में से एक ही आता है और वही आपने अटैम्प्ट करना होता है, यानी चॉइस के चांसेस जो हैं वो 10th में बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैसेज है जो हम करने जा रहे हैं, पैराग्राफ नंबर 5, इसलिए इसको ध्यान से सुने। आपने इसको जो है वो अपनी नोटबुक में लिखना है। जितने भी वर्क पेजेस पे एक्टिविटीज़ की हैं वो आपने टेक्स्ट बुक पे ही करनी थी, उनमें से कुछ भी आपका काम जो है वो लिखने वाला नहीं था। नोटबुक पे आपने, आपको पता है, पेज रेडी करना है, प्रॉपर मार्जिन लाइन ड्रॉ करनी है, डेट मेंशन करनी है, हेडिंग देनी है, ट्रांसलेशन पैसेजेस टॉपिक लिख के आपने पैराग्राफ नंबर 5 जो है वो लिखना है। उर्दू आपकी ग्रामर कंपोजिशन पे मौजूद है, इंग्लिश सिर्फ आपने लिखनी है। पहले भी आपको समझाया था कि सेंटेंस वाइज ना लिखा करें, ये पूरा पैराग्राफ जो है इसको पैराग्राफ की फॉर्म में लिखा करें। मैं 10वीं जमात में पढ़ता हूँ, इसमें आप देख रहे हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है वो ज़्यादातर फॉलो किया जा रहा है डिफरेंट सेंटेंसेस में, लेकिन ये भी ज़रूरी नहीं है कि पूरे पैराग्राफ में प्रेजेंट इंडेफिनिट ही फॉलो हो। मैं 10वीं जमात में पढ़ता हूँ, आई रीड इन 10th क्लास।
फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, आपको पता है इंडेफिनेट में। जिस स्कूल में मैं पढ़ता हूँ वो शहर का एक मशहूर स्कूल है। द स्कूल इन विच आई रीड इज़ अ फेमस स्कूल ऑफ द सिटी।